एक बार फिर से एडवोकेट्स बैठे स्ट्राइक पर। कोर्ट परिसर के बाहर आप देख सकते हैं जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यहां पर बैठे हैं और अपनी मांगे फिर से उठा रहे हैं। कल भी इनके द्वारा स्ट्राइक की गई थी लेकिन गवर्नमेंट इनकी बातों को नहीं मानती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और इन एडवोकेट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम बनाई गई थी उस स्कीम को वापस लिया जाए। कौन सी वो स्कीम है, कब ये स्कीम लागू की गई थी, वो सब जानने के लिए आप देख सकते हैं मैं बातचीत भी करना चाहूंगी। एडवोकेट राजकुमार जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले ये बताएं, कल भी आप लोग वर्क सस्पेंड पर थे, आज भी बैठे हो, सबसे पहले स्कीम के बारे में बताएं, किस स्कीम को लेकर आप ये वर्क सस्पेंड कर रहे हैं? देखिए मैडम, एक जो स्कीम लाई गई है LADC, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, उस स्कीम के तहत क्या होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट होता है, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस चालान पेश करती है, उनकी अपनी डिफेंस के लिए वो अपने प्राइवेट वकील एंगेज करते थे। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने और जो जुडिशरी ने, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो एक स्कीम लेके आए हैं जो उसके अकॉर्डिंगली जो डिफेंस काउंसिल है वो भी वो देने लग गए, शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। और वो डिफेंस काउंसिल क्या करते हैं, जेलों में विजिट करते हैं, जो जेलों में जो कैदी बंद है उनसे जाकर उनको गुमराह करते हैं कि भाई हमारे को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में ये स्कीम गलत इसलिए है क्योंकि एक तो प्रोसिक्यूशन साइड से जब चलान पेश आता है, पुलिस चलान पेश करती है किसी के खिलाफ भी, उसको जो चेक करके जो है ना प्रोसिक्यूशन का जो सरकारी वकील है वो पेश करता है, और जब उसको बचाव के लिए जो बचाव पक्ष का वकील जो हमारा होता है जिसको एंगेज करते हैं, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ जाए। अब आप इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ये नुकसानदेह है आम पब्लिक के लिए। सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि ये वकीलों के लिए नुकसानदेह नहीं है स्कीम, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए नुकसानदेह स्कीम है, क्योंकि जिसके खिलाफ पुलिस ने अगर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है उसके खिलाफ जो पुलिस ने चालान पेश किया वही उसी चीज़ को जो है ना कोर्ट में पेश करता है सरकारी वकील, और वो भी सरकार का वकील, वो उसको एज इट इज दोनों मिलके आपस में जो है ना वो केस लड़ रहे हैं। उसको गवर्नमेंट ने ये स्कीम कब लागू की थी, कब से ये सब लागू की हुई है तो हो गया लगभग 1 वर्ष के करीब जो है ना। लेकिन इसके अंदर जो जब से जो LADC के एडवोकेट्स हैं उनको जो जेल का एक्सेस शुरू हुआ है, तब से उन्होंने जो जेल के अंदर जो बंद मुलजिम है उनको गुमराह करना शुरू कर दिया है, और वो गुमराह हो भी रहे हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई मुकदमा कोर्ट में आता है तो कोई झूठे मुकदमे भी आते हैं, आपको पता है, लोग बरी भी होते हैं। जब से ये स्कीम आई है उन वकीलों को जो पेश किया जाता है 2-2 महीने में 4-4 वकील चेंज कर लिए उन्होंने। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सपोज 2 ब्रदर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल ब्रदर, करनाल के अंदर, करनाल में भी कहीं भी बहुत सी जगह कर रहे हैं। अगर एक पक्ष ने एक ब्रदर को एंगेज कर लिया, क्या उसी के ब्रदर को दूसरा पक्ष उसको एंगेज करेगा? कभी नहीं करेगा। वो कहीं यार दोनों भाई भाई हैं तो आपस में मिल जाएंगे। सेम सिचुएशन इज हियर कि आप जो गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन का जो गवर्नमेंट का वकील, डिफेंस का गवर्नमेंट का वकील, ड्यूरिंग ट्रायल बहुत सी ऐसी पोजीशंस आती हैं। सपोज के किसी मुकदमे में 319 की एप्लीकेशन मूव कर दिया है तो ये एक एडिशनल एक्यूज को उसके समन करने के लिए, उस केस के अंदर जब सरकार ही उसको समन करने के लिए एप्लीकेशन दे रही है, सरकार का ही वकील जाकर के उसके दबाव में ही काम करेगा। वो उसकी क्या कमियां वो बताएगा ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये वकीलों के लिए इतनी जो घातक नहीं है, जो आम पब्लिक है, जो जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी जो है ना जो सजा की जो है रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्विटल की रेशियो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों वकील LADC और प्रोसिक्यूशन दोनों मिलकर एक दूसरे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की शर्म कर रहे हैं, और उसके खिलाफ पुलिस भी और वो भी तीनों मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। हम हरियाणा से, आपको पता है, हरियाणा के अंदर एक बिल्कुल सिंपल सी एक कहावत है कि दादाजी की बही और काका लिखनिया, सब कुछ घर का हो गया। प्रोसिक्यूशन जो पुलिस एजेंसी भी गवर्नमेंट की। आप आवाज कब से उठा रही हैं, गवर्नमेंट को कब से कह रही है कि स्कीम को बंद कर दिया? देखिए, जो स्कीम है पंजाब के अंदर जो पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक चल रही है, हरियाणा के अंदर जो है ना अभी इसका असर थोड़ा कम था, लेकिन अब कॉल हरियाणा के अंदर भी दे दी गई है। पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी कोर्टें बंद है। बड़े दुख की बात यह है, कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक रिट लगी थी, और उसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि वकील जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं उनको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, और इवन के एक वर्ड यूज किया जो नहीं करना चाहिए उनको, शेमफुल। हम ये कहते हैं कि अगर वकील एक आम जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो किसी और कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो आम जनता के लिए, उनके राइट के लिए
उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो सके। जो वकील अपने से ज़्यादा जो स्ट्राइक पे है, आम जनता के जो राइट्स है, जो पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, प्रोसिक्यूशन उनको गलत तरीके से सजा करवा देता है, उसके बचाव के अंदर जो है ना डिफेंस के काउंसिल जो है ना वो प्राइवेट होते थे, वही अच्छे से बचाव कर सकते हैं। जो LADC के जो काउंसिल है वो बचाव के जो वकील होते हुए भी उनका बचाव करने में असक्षम है। जैसे कि पंजाब में स्ट्राइक बिल्कुल जोर शोर से है, अब हरियाणा में पूरे जोर शोर से है। इसके साथ साथ में जो भी बाहर के लीडर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सभी एक अपनी जो लीगल फ्रेटर्निटी का जो काज है, और ये काज जो है पब्लिक के लिए है, हम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अनपढ़ जो है ना, जिसको मुलजिम बना दिया, उसको पता नहीं है तेरे राइट क्या है, उसको जा करके जेल में एक LADC का वकील बोलता है अगर मेरे को आपके लिए सरकार ने भेजा है, वो विश्वास कर लेता है। लेकिन जब कोर्ट में केस आता है वो उसके केस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन पेश कर रही है, जो सरकारी वकील पेश कर रहा है, वो उसके सामने उसको राइट को प्रोटेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता। और इस वजह से ये जो स्कीम है, मेरी रिक्वेस्ट है जुडिशरी से भी, गवर्नमेंट से भी, ठीक है वो स्कीम लेके आई थी पब्लिक के भलाई के लिए, अगर ये स्कीम पब्लिक की भलाई में नहीं जा रही है, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, और इस स्कीम के तहत जो मुलजिम है, जो जेलों में बंद है, जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, वो वकील उनको डिफेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्कीम को वापस ले लिया जाए, लेना भी चाहिए। पब्लिक एट लार्ज को देखना चाहिए। ये जो इतने जो 1,70,000 एडवोकेट हैं जो स्ट्राइक पे है, वो सभी जो है ना वेल ट्रेन्ड एडवोकेट है, वो जो स्ट्राइक पे ऐसे नहीं है। बताइए कितने हैं स्ट्राइक पर, कितने एडवोकेट्स? पूरे हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में 1,70,000 एडवोकेट्स हैं, ऑल आर ऑन स्ट्राइक। साथ में जो है पूरे हरियाणा पंजाब के लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को प्रॉपरली उठाए। एक जो पब्लिक के अंदर या मीडिया के अंदर या जुडिशरी के अंदर एक जो गलत जो धारणा जा रही है कि भी वकील अपने कॉज के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, ये गलत है। वकील जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, जो निर्दोष लोगों के लिए, जो भोले भाले लोगों के लिए, जिनको अपने राइट के बारे में नहीं पता नहीं है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्ट्राइक पे हैं। सर काफी समय आपको भी हो चुका है वकालत करते करते, ये बताएं ये जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाई गई है, सर ने बताया जो पीड़ित हैं, जो आम पब्लिक है, उन्हें कितनी ज्यादा समस्या हो सकती है इस स्कीम की वजह से, आप बताएं और किस किस प्रकार की असुविधा का सामना आम पब्लिक को करना पड़ सकता है इस स्कीम के तहत? मैडम मैं ये कहूँगा कि लीगल जो एड पे पहले पैनल पे वकील थे ना, सिर्फ उनका एक ना पिछला रिजल्ट निकलवा लें। पब्लिक का अगर आपने इंटरेस्ट देखना है ना, आप ये देखें कितने केस उन्होंने एक्विट कराए हैं। एक केस में 4 बार एक गरीब आदमी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भैया मेरे को वकील चेंज कराना है, मेरे को नहीं सुन रहा। वो क्यों सुनेगा क्लाइंट की? अगर क्लाइंट ने प्राइवेट वकील को पैसे दिए हैं, वो तो अपने क्लाइंट के लिए लड़ेगा भी, उसकी आवाज भी उठाएगा। लेकिन जिसको ये पता है मेरे को तो एक बार पेश होने के बाद ही पैसे मिल जाने हैं, वो क्यों करेगा? तो इनका सक्सेस रेट नहीं है। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, देखो इतने नए बच्चे आ रहे हैं, एक आदमी को आप 400 केस दे रहे हो, एक आदमी के पास 400 केस है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप 2 केस भी नहीं मिल रहे, तो वो कैसे तो सीखेंगे काम और कैसे वो बड़े वकील बनेंगे? तो कहीं ना कहीं उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उस पर एक अंकुश लग जाएगा, वो आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल इन्होंने लगाए हैं ना, आप ये बताओ, अगर मेरे को गवर्नमेंट 85,000 रुपये महीने दे रही है, तो मैं गवर्नमेंट की सुनूंगा या उस क्लाइंट की सुनूंगा जिसने मेरे को कराया? आप बताइए मेरे को, बताइए आप मेरे को। अगर सरकार के खिलाफ मैं बोलने की हिम्मत रखूंगा, वकीलों का तो दिमाग और जुबान दोनों आजाद चाहिए, और वो तब होगी जब उनको सैलरी नहीं मिलती। हमारे इस प्रोफेशन में कभी सैलरी का कंसेप्ट था ही नहीं। प्राइवेट एडवोकेट्स की कहाँ सैलरी आप बताइए? तभी जनता के हक के लिए हमेशा शुरू से आज़ादी के टाइम से आज तक आवाज उठाते आए हैं वकील, समाज हित के लिए उठा रहे हैं। आज भी वही बात हम कह रहे हैं जो आज हम बात कर रहे हैं। जब इसका आउटकम आएगा ना, जब इन केसेस का रिजल्ट आएगा, तब पता लगेगा कि कितना कन्विक्शन रेट कहाँ पहुँच गया। तो गवर्नमेंट सिर्फ अब आप एक बताइए, फ्री का वकील जो है, मेरे को अगर सैलरी दे रही है, मैं तो गवर्नमेंट की मान के चलूंगा, अंडर प्रेशर काम करूंगा। क्यों? गवर्नमेंट के पुलिस के खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं, गवर्नमेंट का सरकारी वकील होगा उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं किसके लिए बोलूंगा? मैं अपने क्लाइंट के बारे में क्यों सोचूंगा जब मेरे को सरकार तनख्वाह दे रही है? तो इसलिए जो है ना, एट लार्ज जो है, जैसे चौहान साहब ने बताया, पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, समाज का नुकसान है। तो इसमें गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये वापस लेना चाहिए। और इनका अगर इन्होंने पास्ट रिकॉर्ड देख लिया होता ना मैडम, या जुडिशियल ऑफिसर से ओपिनियन ले ली होती कि लीगल एड पे जो पैनल पे वकील हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, अगर वो ले लिया होता ओपिनियन, तो शायद ये लाते ही ना ऐसा एक्ट। लेकिन ये कहीं ना कहीं वकीलों को, या ये कहें कि आवाज उठाने से रोकने का काम है। जब वकील, आप एक बताइए, प्राइवेट आदमी के पास काम ही नहीं होगा वकालत में, वो तो काम यहाँ आना ही छोड़ देंगे। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे सर, कब तक ये स्ट्राइक चलेगी? यार हाँ जी, चलो मैम जुड़ूंगी
मैं आपके साथ। सर, आप पहले बताएं, क्या लगता है सरकार आपकी मांगे कब तक मांगे? सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि जो ये हमारी मांग है ये कोई नाजायज मांग नहीं है, ये बिल्कुल समाज के हित में और हमारे क्लाइंट्स के हित में ही हमारी ये मांग है। क्योंकि इस मांग के तहत ही हम अब जो प्राइवेट जो लॉयर है और जो अपने क्लाइंट के लिए एज ए डिफेंस काउंसिल अपीयर होता है, उसको फीस मिलती है, तो वो दिन रात एक करके अपने क्लाइंट को जिताने को में और उसको बरी कराने के लिए पूरी मेहनत करता है। और जो ये LADC हैं, ये LADC जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, और एक LADC के पास डेली के 50 से 60 केसेस हैं, और वो केसेस हैं जो समाज के गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसे देने का, बढ़िया वकील करने का वो नहीं है। और उसकी वजह से ये जो LADC लगे हैं, इनको केसेस की, उन फाइल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ये रूटीन में ही अपनी हाजिर लगवाते हैं, कोई क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, क्या डिफेंस लेना है अपने क्लाइंट के लिए, वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एक LADC के पास 60 70 केस हैं, और 70 केस का मतलब 70 फाइलें, और 70 फाइलें जो हैं एक LADC नहीं पढ़ सकता। अगर वो बिना पढ़े कोर्ट में जाएगा LADC, तो वो क्या अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करेगा कोर्ट में? तो देखिए, आप हरियाणा और पंजाब के लाखों एडवोकेट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कब तक आपकी मांगे मानी जाएगी? और ये जो स्कीम है, तमाम एडवोकेट्स ने मुझे बताया, मतलब आम जनता को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसा कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि ये जो सरकार की LADC पॉलिसी है, ये वकीलों के साथ साथ जनता के भी बिल्कुल ही उनके हितों में नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस पॉलिसी के खिलाफ कोई ना कोई पुनर्विचार करके जो भी इसमें उचित संशोधन हो सके वो संशोधन किए जाने चाहिए। और इस पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो यंग एडवोकेट्स पे पड़ता है मैडम जी। और मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी पर पुनर्विचार करके और इस पर जो भी संशोधन हो सके वो संशोधन किए जाने चाहिए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब सरकार जो है इन एडवोकेट्स की मांगे मानती है। लेकिन जब तक सरकार इस स्कीम को वापस नहीं लेती है, तब तक जो है करनाल कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और पंजाब के लाखों एडवोकेट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं, वो वर्क सस्पेंड पर रहने वाले हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।